अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बनाना वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आर्ट ज़रूर है क्योंकि हर बंदे के बस की बात नहीं होती है अच्छी चाय बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैंने लिया है 2 कप। दूध को मैं उबलने के लिए रख दूँगी। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है। ढाबों की चाय में भी नॉर्मली वही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जो हम अपने घरों में बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होटल और ढाबों की चाय की जो डिफरेंट बात मुझे लगती है वो इस तरह से डोंगे की मदद से मुसलसल दूध को फेंटते रहना है। 4-5 मिनट के लिए दूध को अच्छी तरह से फेंट कर मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप पानी। पानी शामिल करके 4 से 5 मिनट के लिए मैं दूध को पका लूँगी। इस दौरान डोंगे की मदद से मुसलसल मैं दूध को इस तरह से चलाती रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती मैंने ली है 2 चाय के चम्मच। आप कोई भी ब्रांड चाय का यूज़ कर सकते हैं, खुली पत्ती ले सकते हैं। ढाबे पे नॉर्मली खुली चाय ही यूज़ होती है। 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं चाय को पका लूँगी। इस दौरान मुसलसल डोंगे से हमें इस तरह से इसे हिलाते रहना है। क्योंकि मैं बना रही हूँ अदरक की चाय, तो सबसे अहम इंग्रेडिएंट अदरक मैंने लिया है आधा इंच का पीस। 2 से 3 मैंने ली है इलायची। अदरक हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अदरक या इलायची अगर हमने ज़्यादा ली तो फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मोटा मोटा मैंने इसे कूट लिया है। अदरक और इलायची जो मैंने कूट कर रखी थी वो मैं इस वक्त चाय में शामिल कर दूंगी। अदरक की चाय आप सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अदरक के तो बेशुमार फ़वाइद हैं ही, लेकिन ये चाय पीने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इस रेसिपी से चाय बनाकर देखिएगा। ये बिल्कुल चाय ऐसी बनी है जैसे ढाबे की चाय है। मैंने चाय में अब तक शक्कर शामिल नहीं की है। शक्कर मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी। अब चाय तैयार हो चुकी है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच के करीब शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर के हल होने तक 2 से 3 मिनट के लिए चाय को पकाते हुए मैं इस तरह से चाय को हिला लूँगी। ढाबे और घर की चाय के इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं सिवाय इस टेक्निक के। अगर हम घर में भी इस तरह से फुर्सत से हिला हिला के चाय बनाएंगे तो आप चेक कीजिएगा ये चाय वाकई में बहुत मज़ेदार बनी है। खाना हो या चाय, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में होंगे और वो किस जगह किस तरतीब के साथ यूज़ होंगे। तो यकीन करें चाय और खाना बिल्कुल बेहतरीन बनता है। आप इस तरतीब इस रेसिपी से चाय बनाकर देखिएगा। ये चाय ढाबे की चाय से बिल्कुल भी कम नहीं बनी है। अगर आप मेरी रेसिपीज़ मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.